साइट्रस स्क्रीन। इसमें हम टेस्टिंग फ्रेमवर्क में लिख रहे थे, वो तो समझ में आ रहा होगा कि सब टेस्ट केस को रन कर पा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें हम पहुंच गए थे फिक्सर तक। तो फिक्सर का देखो काम क्या है बेसिकली। फिक्सर आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रन सम कोड बिफोर एवरी टेस्ट मेथड। ठीक है। और हमने ऐसा किया था, यहाँ पे वो हाइड करते हैं कि ये अलग टेस्ट स्क्रिप्ट है। यहाँ पे कर रहे थे हम सॉस डेमो। लॉग इन, लॉग आउट, ये अलग है। यही कर रहे थे, ठीक। पिक्चर हमने लिखे थे कहीं। ठीक है, ये लिखा है सेट। ठीक है। और ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट का है, इसको सपोज लॉग इन कर लेंगे। देखो ये मिल क्यों नहीं रहा है। ड्राइवर आपने कहाँ बनाया है ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली ड्राइवर का। ठीक है। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ये है। और ये कहाँ बना हुआ है, इस मेथड के अंदर। ये ओपन तो कर रहा है। ठीक है। आप इसको यूज नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं यूज कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्या करेंगे, इसको ग्लोबल बना देंगे। ये चीज समझ में आई। तो हम क्या करें, यहाँ पे बनाते हैं एक ड्राइवर। ठीक है। ब्लैंक। और ये जो है, ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ग्लोबल ड्राइवर। आपको ड्राइवर फिर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आप कर सकते हो। इसमें हमने कौन सा ओपन किया, सॉस डेमो ओपन किया है। अभी मैं इसको बताऊंगा, इसका सही तरीका बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो कॉन्फेस्ट में जाएंगे ना, अभी क्लियर हो जाएगा। आईडी। इसमें यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस कभी कभी मिलेगा नहीं, इनसे करिएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। 9 कलेक्ट कर लिया इसने। और प्रोजेक्ट पूरा मैंने शायद कौन सा किया। तो इसको ऐसा नहीं, ये वाला एलिमेंट। ठीक है। और ये कमेंट कर देता हूँ। देखो एलिमेंट मिल गया, भारत नाम एंटर कर दिया इसमें। कौन सी ये चीज क्लियर हुई। क्या गड़बड़ कर रही थी आपने जो बोला कि ड्राइवर नहीं मिला था, तो ड्राइवर जो हमने मेथड के अंदर बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज नहीं कर पाए, तो यहाँ पे यूज करना है तो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया। और ड्राइवर जो यहाँ पे बनाया, ऑब्जेक्ट कहाँ बना दिया, इस वेरिएबल। अब इसको हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट केस में आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपके सारे टेस्ट केस चलेंगे। ये पहला था, सपोज सपोज दूसरा टेस्ट केस है, सेम है। इसमें आपको कुछ और भेजना है, सपोज यहाँ पे इसमें हम कह देते हैं ड्राइवर डॉट क्विट। क्विट भी कर दो।
क्योंकि दोबारा चलेगा सेटअप तो दोबारा इनिशियलाइज कर देगा। इसमें भारत की जगह राहुल। एक में भारत एंटर किया, पास चल रहा है बहुत। फिर दूसरे में राहुल एंटर किया, दोनों में किया, ठीक है, उसने प्रॉपर एंटर किया तो पास हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है देखो, हम ग्लोबल बना के इसको यूज करते हैं। हम यहाँ तक एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, पाई टेस्ट का यूज कर रहे हैं। इसके लिए टेस्ट केस लिखने के लिए हमने टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन फाइल बनाई। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट फाइल बनाई। टेस्ट अंडरस्कोर सपोज चेकआउट फाइल बनाई। टेस्ट अंडरस्कोर एक और लॉग आउट बनाई। अब इन थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचना, ब्रॉडर में मतलब मल्टीपल कोड अब होगा। इसके अंदर हमने क्या किया, एक पिक्चर बनाया और टेस्ट केस बनाए, मल्टीपल टेस्ट केस, 4 4 5 6 टेस्ट केस बनाए। सेम सेम फिक्चर मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, वेबसाइट ओपन करनी है। सेम फिक्चर मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। टेस्ट केस हो सकता है कि 4 लिखे हो, 5 लिखे हो, 6 लिखे हो, कहीं ज्यादा लिखे हो। ठीक है, फिर पिक्चर मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। यस और नो। अगर ये कौन सी फाइल है, लॉगिन फाइल है। लॉगिन फाइल में मुझे वेबसाइट ओपन करनी है। मुझे लॉग आउट फाइल में भी लॉगिन तो करना ही पड़ेगा, मुझे सेटअप तो करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट पेज में सेटअप करना पड़ेगा, यस और नो। करना पड़ेगा, यस नो। क्या मैं सेटअप हर पेज में करूं? नो, नहीं। क्यों हर पेज में क्यों नहीं करूं? कल सेटअप में अगर हमारा चेंज हुआ तो वो हर पेज में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल फाइल बनाते हैं। ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURAT, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। वहां से कंट्रोल करेंगे क्या, पूरे एप्लीकेशन में कौन सा यूआरएल ओपन होगा, कौन से ब्राउजर पे ओपन होगा, फिर ड्राइवर कौन सा होगा। अब फिक्चर बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। बनाएंगे फिक्चर, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक ग्लोबल फाइल पे बनाएंगे जो ये सबको काम करके देगी, क्या, ड्राइवर को इनिशियलाइज करके देगी। ये चीज क्लियर हो गई। उस फाइल को क्या कहते हैं, एक सेपरेट नाम है कॉन्फेस्ट फाइल, confess.py, इसी नाम से बनेगी। क्यों इसी नाम से, पाई टेस्ट इसी नाम से पिक करता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्या बना रहे हैं हम, confess.py एक फाइल बना रहे हैं। ठीक है, मैं ये फोल्डर यहाँ से ओपन कॉपी, एक फोल्डर यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। इसको यहाँ से, ओके, टेस्ट पे। ठीक है, अब अपने प्रोजेक्ट में देखो क्या है, प्रैक्टिस वेबसाइट है, ये हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए। अब दो चीजें हैं, ये कैशे है, ये तो रहने देना। ड्राइवर्स, जहाँ पे हमने ड्राइवर रखा है और सोर्स डेमो फाइल रखी है। क्लियर है, ये रन करें तो वो रिकॉर्ड रख रहा है पिछली फाइल्स का। ये चीज क्लियर हो गई। अब इतनी सी फाइल है, जैसे हमने टेस्ट डॉट लॉग इन बनाई, यहाँ पे एक फिक्चर बना दिया। ठीक है, टेस्ट लॉग आउट बनाई, यहाँ पे फिक्चर बना दिया लॉग आउट करने के लिए। प्रोडक्ट बनाई, यहाँ पे फिक्चर बना दिया। अभी कमेंट कर रखा है, 3 फिक्चर बना दिए। तो अब 3 फिक्चर की जगह मैं एक फिक्चर बनाऊंगा, कौन सी फाइल में बनाऊंगा, confess.py। फाइल का नाम क्या रखेंगे, confess.py। ठीक है, हाउ टू यूज है, pytest.confess, confess.py इसका नाम रखेंगे। We can define the fixture function in a file to make them accessible across multiple test files. Create a new file confess.py, add the below code into it। तो कोड
बिल्कुल सही वही लिखा है। ठीक है, अभी देखो क्या करना है। टीम सेटअप का कोड, यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। इसका नाम बिल्कुल प्रॉपर देना, ठीक है, confess.py ही होना चाहिए। जो हमने फिक्चर बनाया था कहाँ पे, लॉगिन में बनाया था। ठीक है, इस फिक्चर को हम यहाँ से हटा देंगे और कहाँ ले जाएंगे, कॉपी कॉन्फ्रेंस फाइल में। कॉन्फ्रेंस फाइल में अब दो चीजें चाहिए होंगी, सेलेनियम क्योंकि वेब ड्राइवर चाहिए, और इम्पोर्ट करना है। ठीक है, अभी ग्लोबल बनाने की जरूरत नहीं है, अभी लोकल है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया है, फिर इतना सा कोड किया है क्या, ड्राइवर.py। इसको देखो एक बार। ठीक है? हमने एक पिक्चर बनाया वहां पे एक कॉमन फाइल में, इसका नाम रख दिया सेटअप। सेटअप से भी और रीडेबल हो जाएगा, वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, हमने क्या बना दिया, एक मेथड बना दिया वेबसाइट लॉन्च। ड्राइवर का पाथ सेट कर दिया। ठीक है, ब्राउजर को ओपन कर दिया, विंडो को मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है, और वेबसाइट को ओपन कर दिया और वेबसाइट को गेट किया। ठीक है, अब ये ड्राइवर वहां पे जो हमने ग्लोबल बनाया था, यहाँ पे ग्लोबल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना हमें रिटर्न करना पड़ेगा, जो भी इसको कॉल करे उसको क्या रिटर्न हो जाए, ड्राइवर। मेथड में याद है करते थे, रिटर्न ड्राइवर। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है सबको, रिटर्न ड्राइवर क्यों लिखा है, कि जो भी इसको कॉल करेगा तो क्या चाहिए, ड्राइवर ही तो चाहिए। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, इसको समझना ध्यान से। कॉन्फ्रेंस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ड्राइवर्स को, या आप क्या कर दो, वेबसाइट ओपन करके दे दो, और हमें क्या दे दो, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट दे दो, ताकि हम क्या कर सकें, एलिमेंट फाइंड कर सकें। ड्राइवर तभी तो हम लिख पाएंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ये क्लियर है, तो ये क्या करेगा ड्राइवर। ड्राइवर की रिटर्न रिटर्न की जगह, रिटर्न की ही तरह एक और चीज यूज होती है, ईल्ड। ठीक है, ईल्ड, ईल्ड का क्या हेल्प है, अगर मैं ईल्ड लिखूं, ईल्ड क्या करेगा, ड्राइवर को रिटर्न कराएगा, और के बाद भी मैं कुछ कमांड लिख सकता हूँ, जैसे ड्राइवर डॉट क्विट। तो जब वो टेस्ट केस खत्म हो जाए, वे वापस यहाँ पे आए और ड्राइवर को क्विट कर दे। रिटर्न ऐसा नहीं करता है, रिटर्न का मतलब है कि वो रिटर्न कर देगा, वापस नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, रिटर्न ड्राइवर कर देगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं आएगा। ईल्ड में क्या होता है, रिटर्न भी करता है, और जब जिसने कॉल किया था वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप कर सकते हो, तो ड्राइवर डॉट क्विट करना है। तो ये कैसे होगा, जो भी हम टेस्ट केस लिखेंगे, जो भी हम टेस्ट केस लिखेंगे वहां से इसको कॉल कर लेंगे, वेबसाइट लॉन्च कॉल कर लेंगे। ठीक है, इस कॉल का होगा, क्या करेगा, ड्राइवर यहाँ से देगा, किसको, उसको देगा। तो हम यहाँ ड्राइवर रख लेंगे, ड्राइवर से फाइंड एलिमेंट, जो भी हमें करना है उस टेस्ट केस में हम करेंगे। जैसे ही वो डन हो जाएगा, ये वापस यहाँ पे आएगा और क्या करेगा, ड्राइवर को बंद कर देगा। तो हर टेस्ट केस में हम इसी मेथड को कॉल करेंगे, ड्राइवर को ओपन करो और ड्राइवर को बंद कर दो। तो बोलते हैं सेटअप और टीयर डाउन फेज। क्या किया हमने, सेटअप और टीयर डाउन। ये चीज समझ में आ रही है सबको। हमने एक कॉन्टेस्ट बनाया, ये क्या कर रहा है, इसका काम है ब्राउजर को ओपन करो, ब्राउजर को क्लोज करो। ये कब चलेगा, टेस्ट केस जो उसको कॉल करेगा उससे पहले, और ये कब चलेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न यहीं से रिटर्न कर देता है। ईल्ड रिटर्न तो करेगा लेकिन वापस यहाँ पे आएगा, तो रिटर्न की जगह हम ईल्ड यूज करते हैं।
इट इज क्लियर? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ये चीज समझ में आई सबको? बिल्कुल, ये फाइल अलग से बनानी पड़ेगी, तभी तो फायदा है इसका। नहीं, ग्लोबल कितनी बार ग्लोबल बनाओगे? हर फाइल में ग्लोबल बनाना पड़ेगा ना फिर। ठीक है, क्लियर। अब आपको कहीं भी चेंज करना है, ड्राइवर सपोज ड्राइवर की लोकेशन चेंज हो गई, ड्राइवर किसी एक फोल्डर के और अंदर रख दिया, तो आपको एक ही जगह चेंज करना है यहाँ पे। हाँ, ये नाम है, इसका इससे लॉन्च हो जाएगी। अभी करेंगे, करके देखते हैं अभी। ठीक है, फिक्चर समझ में आ गया था, कॉन्फेस्ट समझ में आ गया, कॉन्फेस्ट की जरूरत समझ में आ गई। क्या कर रहे हैं, बार बार कॉन्फेस्ट ना लिखना पड़े, सॉरी बार बार फिक्चर ना लिखना पड़े, तो हम क्या कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में फिक्चर्स को पहुंचा दिया। ये फिक्चर ही है बेसिकली, बट एक कहाँ है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ग्लोबल फाइल में। ठीक है, यूज कैसे करना है, इसको कॉल कर लो। कॉल करने के लिए ये नहीं चाहिए अब हमें, एक देखो क्या करना है। टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या कॉल करना है, फिक्चर कौन सा फिक्चर है, वेबसाइट लॉन्च। अभी वेबसाइट लॉन्च क्या दे रहा है हमें, ड्राइवर दे रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? तो हमने एक अपना वेरिएबल बना लिया ड्राइवर, में क्या आ गया, वेबसाइट लॉन्च। ये क्लियर है ना? सिर्फ अलग से एक ड्राइवर बनाया, सिंपल है स्टेप देखो, अलग से ड्राइवर बना लिया कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ताकि हर फाइल में मिल जाए। तो हम यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोड, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या है इसकी, यूजर नेम डॉट सेंड कीज। सेंड कीज में हम ये भेजेंगे स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी डॉट सेंड कीज में पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ से इसकी आईडी। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करना है, लॉगिन बटन, आईडी डॉट क्लिक। इंपोर्ट करते हैं टाइम। क्लिक करने के बाद टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ से इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्लास टाइटल प्रोपाथ। प्रोपाथ मैंने बता दिया ना आप लोगों को, एक टूल आता है। नहीं बताया, प्रोपाथ बता दिया, यस और नो? प्रोपाथ शॉर्टकट है, अभी बताता हूँ। ठीक है, प्रोपाथ शॉर्टकट एक टूल है। ठीक है, ये आपको हेल्प कर देता है एक्सपाथ ढूंढने में। कोशिश करो एक्सपाथ खुद से लिख, हेल्प लेनी है, फटाफट काम करना है तो। अभी बताता हूँ क्या टूल है, कैसे ये दिखता है, कैसे काम करता है। फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ, एक्सपाथ कर दिया। ठीक है, क्या चाहिए, डॉट
टेक्स्ट चाहिए, डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे आ गया एक्चुअल टेक्स्ट, और यहाँ पे आ गया एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। एक्सपेक्टेड टेक्स्ट क्या है, यही है, प्रोडक्ट एसर्ट एक्चुअल टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, ये लॉगिन टेस्ट केस लॉगिन 1 हो गया, TC1 हो गया। ठीक है, TC1 क्या कर रहा है, वैलिडेशन कर रहा है कि प्रॉपर लॉगिन हुआ है नहीं हुआ है। लेट्स रन कर रहा है नहीं कर रहा है, पास हुआ है, एसर्शन भी पास हुआ है। प्रोडक्ट में 2S लगा के देखते हैं कि हमारा एसर्शन, कल अगर 2S आ गए गलती से तो क्या पास होता है फेल होता है। ड्राइवर क्विट हुआ, ये फेल हो गया, एरर दे रहा है, देखो एसर्ट प्रोडक्ट्स कह रहा है कि माइनस, और एक्चुअल क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, जो आप कंपेयर करने की कोशिश करो डबल S। तो ये हमारा प्रॉपर चल रहा है। अगर कल लॉगिन करने के बाद या लॉगिन नहीं हुआ, वहां पे प्रोडक्ट नहीं शो हुआ, तो एरर शो कर देगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। अब ऐसे, ये तो पहला टेस्ट केस है जब हमने करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड दिया, टेस्ट केस 1। टेस्ट केस 2 लिखना है कि हम करेक्ट यूजर नेम दे रहे हैं और रॉन्ग पासवर्ड। रॉन्ग पासवर्ड कैसे करते हैं हम, XXXX, ये रॉन्ग पासवर्ड हो गया। ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है इसमें। ठीक है, H3, H3 का टेक्स्ट लेना है बेसिकली, तो पार्ट में तो क्या दे रहा है, काफी बड़ा दे रहा है, एब्सोल्यूट पार्ट टैग नेम दे रहा है। आप टैग नेम का यूज कर सकते हो, देखो 1 का मतलब यूनिक है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम क्या करें, 0.5 सेकेंड का वेट करें। टैग नेम H3 डॉट एक्चुअल टेक्स्ट, ये आ रहा है। एक्टेड टेक्स्ट, एक्टेड टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, ये वाला। एसर्ट करना है एक्चुअल एरर मैसेज, एक्चुअल टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल एरर मैसेज और एक्सपेक्टेड एरर मैसेज। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे मैं रॉन्ग मैसेज, एरर इन लॉगिंग, एरर इन लॉगिंग। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पहले देखिए, ये बताया हमें, मैं कह रहा हूँ कि क्लिक करने पे एरर इन लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, पहले चेक कर रहे हैं कि जहाँ तक पहुंच रहे हैं, ये फेल होना चाहिए, इसमें तो पास होना चाहिए, इसमें तो फेल होना चाहिए। बाद में हम एक्सपेक्टेड टैक्स से मैच करेंगे। ठीक है, अभी हम करके देख रहे हैं कि हमारा टेस्ट केस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। रॉन्ग टेस्ट केस का मतलब है कि वो वैलिडेट कर रहा है, तो आपको टेस्ट केस भी वैलिडेट करके देखना है। ठीक है, पहला तो रन हो गया। ठीक है, दूसरा फेल हो रहा है। क्या फेल हो रहा है, माइनस, हम कोशिश कर रहे हैं ये आए, आ क्या रहा है, ये आ रहा है। ठीक, तो हमारा टेस्ट केस वैलिडेशन कर रहा है प्रॉपर, तो हम अपनी सही वैलिडेशन पे ले आते हैं इसको। ये चीज समझ में आई, मैंने वो क्यों लिखा, चेक करने के लिए क्या ये रॉन्ग करने पे हमें दे रहा है। ये हमारे 2 टेस्ट केस हो गए, यूजर नेम सही लिख के, यूजर नेम गलत लिख के।
को ना भी और फास्ट कर सकते हैं। अभी स्लो कर रखा है, देखो 11 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अभी हम वेट सीखेंगे। भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में बताऊंगा लिखा क्या है मैंने। ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट 5 सेकंड का। ठीक है, अब मुझे कहीं भी स्लीप देने की जरूरत नहीं है। अभी वो समझाऊंगा मैंने क्या लिखा था। ठीक है, वेट की क्लास में समझाऊंगा वो। समझ लो मैंने ग्लोबल वेट दे दिया है। ठीक है, मेरे को कहीं भी स्लिप देने की जरूरत नहीं है। 11 सेकंड का मैंने शॉर्ट कर दिया टाइम। ठीक है, 11 सेकंड से कितने पे आ गए हम? 9 सेकंड पे आ गए। फिर ये और फास्ट हो जाएगी बाद में, मल्टीपल टाइम्स आप इसको चलाओगे। ठीक है, ये क्या किया मैंने, वेट दिया है, बताऊंगा इसको कैसे वेट काम करता है, ये क्या चीज है। इतना सेटअप समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो आपको क्या करना है। जिस टेस्ट केस का जो काम है सिर्फ आप वो ही कर रहे हो। ऐसे आप अपने टेस्ट केस बनाते जा सकते हो, लॉगिन के, प्रोडक्ट के। ठीक है, प्रोडक्ट में भी क्या करना है, प्रोडक्ट के बना लेते हैं एक टेस्ट केस, वन कमेंट करते हैं। प्रोडक्ट का टेस्ट केस है कि हमें वैलिडेट करना है कि हम करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड दें। ठीक है, लॉगिन करें, ऐड टू कार्ट करें, दो बटन पे क्लिक करें, एक पे रिमूव करें, और यहाँ पे टू ही आना चाहिए। यानी का मतलब है हम एक बटन क्लिक करें, दो बटन क्लिक करें, फिर 1 सेकंड का वेट करें जानबूझकर स्लीप का, और फिर एक बटन और क्लिक करें, फिर एक रिमूव कर दें। तो ये मल्टीपल ऑपरेशन जो हो रहे हैं, ऐड रिमूव करने के बाद वो प्रॉपर यहाँ पे काउंट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो काउंट हमें करना है। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? तो हम अभी इसको कहाँ कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डेफ टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट EC1। अब ये जो टेस्ट केस बन रहा है, ये मैनुअल के टेस्ट केस जो हमने कमांड में लिखे थे ना, उनको एग्जीक्यूट करना है। तो इनकी टेस्ट केस की आईडी वही रहेगी जो हमने मैनुअल में बनाई है, जीरा में बनाई है। तो ऑटो अपडेट रहता है जीरा में, टेस्ट केस की आईडी जो होगी वो ही हम इसको यहाँ नाम दे देंगे। क्लियर? इतने स्टेप्स कॉमन है। ठीक है, अब ये जो ये वाले स्टेप्स कॉमन है, इनको भी हम आगे जाके पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से हटाएंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, इस पे हमने लॉन्च किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम कहाँ चले गए, इस पे चले गए, यहाँ पे चले गए। ठीक है, इसकी भी आईडी एक। क्लियर? अब उसमें ना जानबूझ के मैं स्लीप दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा स्लो हो जाए तो दिखे आप लोगों को, फिर वो हटा दूंगा मैं। 0.5 हाफ सेकेंड का दे रहे हैं। ठीक है, एक एलिमेंट को क्लिक किया, हाफ सेकेंड का वेट किया। वेट की जरूरत है नहीं, बट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हम फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे। 1 ठीक है, हमने क्लिक किया, दो बटन पे क्लिक किया, वेट कर रहे हैं, थर्ड बटन पे भी क्लिक कर रहे हैं, और फिर एक रिमूव पे क्लिक करेंगे। 1 सेकेंड का वेट कर रहे हैं, और फर्स्ट आइटम जो हमने ऐड किया था उसको रिमूव कर रहे हैं। रिमूव को हटा के, ले रहे। अब ये तो हमारे स्टेप्स है जिनको हम ऑटोमेट कर रहे हैं। तो ये स्टेप हो गए। ठीक से, अब एसर्शन कि मैच क्या कराना है।
मैच हमें कराना है ये कि यहाँ पे कितने आइटम हो। तो हमने 3 आइटम क्लिक किए थे, एक रिमूव कर दिया है, 2 होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है। शॉपिंग कार्ट बैच टैग नहीं, 1 से दे रहा है, उससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा स्पेन इसकी क्लास क्लास क्या है, कॉपी। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ उसको। इसका टेक्स्ट रीड करना है बेसिकली। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ डॉट, इसमें आएंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये तो एक्चुअल जो वेबसाइट में होंगे। और ये क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होने चाहिए। सपोज करो 3, जानबूझ के रॉन्ग कर रहे हैं पहले। 63। ये बार बार मैं रॉन्ग क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, क्यों मैं अपने टेस्ट केस को बार बार टेस्ट कर रहा हूँ। क्या ये बताएगा, ये पता लगा हमने 2 किया और गलती से मैच कर गया, तो हमेशा एक बार अपने टेस्ट केस को ना टेस्ट करना चाहिए। क्लियर है? अब मुझे सिर्फ इस फाइल के ही रन करने हैं, फाइल के रन करने हमने सीखा था। क्लियर? कमांड लिखेंगे, इस फाइल का ही नाम देते हैं कॉपी रिलेटिव पाथ, यहाँ पे 1 टेस्ट केस। ये देखते हैं, ऐड किया, रिमूव किया, ऐड किया। ठीक है, फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे 3 आना था, और 3 हमने एक्सपेक्टेड किया था, 2 है एक्चुअल में। तो 2 करते हैं, मतलब सही चल रहा है हमारा टेस्ट केस, गलतियां पकड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी काउंटिंग सही चल रही है, बटन्स भी सही चल रहे हैं। 8 सेकेंड में टेस्ट केस रन हो रहा है। ये चीज क्लियर है, ये है प्रॉपर ऑटोमेशन। इसमें समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितना करता है। अभी इसमें भी थोड़ा एडवांस जाएंगे अभी हम। अभी इसमें ये देखो कोड, ये कोड रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये वाला कोड, ये वाला कोड, ये वाला कोड, क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो। और ये वाला कोड रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, बार बार लॉगिन में क्लिक, ये वाला रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ये। इनको भी अभी हटाएंगे, क्योंकि हर बार लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार लॉगिन के ये कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, नहीं, कॉपी पेस्ट कोई भी कोड नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए एक और फ्रेमवर्क सीखेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, उससे पहले पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आपको समझ में आए, उससे पहले अब आपको क्या करना है, पूरी वेबसाइट को ऑटोमेट करना है। अब आपको कर लोगे, कोई भी उसमें चैलेंज, सारे टेस्ट केस ऑटोमेट हो जाएंगे। यस, कोई दिक्कत, कभी किसी को कोई डाउट लग रहा है, कर सकते हो। पूरी वेबसाइट, प्रोडक्ट के कर सकते हो, चेकआउट के कर सकते हो, एसर्शन कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फेक्ट फाइल में एक अलग से रख दिया। अब टाइम भी नहीं लगेगा, अब टाइम जो लगेगा वो भी शॉर्ट हो गया, क्योंकि आपको बहुत सारा कोड यहाँ पे मर्ज हो गया। लॉगिन का बहुत सारा कोड रिपीट होना नहीं है, एक बार लिख दोगे कॉपी पेस्ट कर लोगे। तो इतना समझ में आ रहा है आपको? ये ऑटोमेशन का कोड है, ये सेलिनियम है बेसिकली पूरा, जो हमने सीखा ये सेलिनियम का। सेलिनियम से कैसे वेबसाइट को इंटरेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेलिनियम है। इसके आगे सीखेंगे फ्रेमवर्क, कि जब वेबसाइट बहुत बड़ी हो जाएगी, लार्ज साइट ऑफ वेबसाइट हो जाएगी, बार बार लॉगिन करके आगे बढ़ना पड़ेगा, चेकआउट करते समय बार बार आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या बार बार कोड कॉपी पेस्ट करें? नहीं। ठीक है, नहीं, नो, बिग नो। वहां पे एक और फ्रेमवर्क सीखेंगे, नाम है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से पहले कुछ
एडवांस एक्शन क्लासेस सीखेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं वेबसाइट में, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, कैलेंडर वाले, उनको कैसे हैंडल करना है वो भी सीखने हैं अभी। उससे पहले, सबसे पहले, इनसे भी पहले आपको ये वाला पोर्शन क्लियर होना चाहिए। सेलिनियम से, वेबसाइट से इंटरेक्ट करके कोड कैसे लिखा जा सकता है, इतना आप सीख चुके हो। सेलिनियम पूरा सीख चुके हो। अब कंपनीज में सेलिनियम को कैसे यूज किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, ये भी तरीका है, ये सही तरीका है। इसी को इनहेंस करेंगे। अभी बहुत सारा कोड रिपीट हो रहा है। ठीक है, अभी तो जैसे हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं, ये ऐसा नहीं लगाते इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए लगाया। कॉन्फेस्ट फाइल में सिर्फ वेट देते हैं, इसकी कहानी समझेंगे, वेट की कहानी समझेंगे। वो चीजें सब समझ में आएंगी जब ये सारा कोड आपके पास होगा। अब ये लॉगिन के 4 टेस्ट केस, प्रोडक्ट के 4-5 टेस्ट केस, चेकआउट के सबके टेस्ट केस होने चाहिए आपके पास। किसी को डाउट है कोई ऐसा है जो अब नहीं कर पाएगा? आज मंडे है, ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे को मैं क्लास लूंगा। तब तक ये पूरा कॉन्फेस्ट के साथ, मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए, कॉन्फेस्ट.py के साथ सारे टेस्ट केस चाहिए। टेस्ट डॉट लॉगिन, टेस्ट डॉट प्रोडक्ट, कॉन्फेस्ट का यूज करके करने हैं। अब सब लिखने, लॉगिन के सारे टेस्ट केस लिखने हैं। अभी लॉगिन के 4 टेस्ट केस, प्रोडक्ट के 4-5 टेस्ट केस बनेंगे, प्रोडक्ट के ज्यादा बनेंगे। प्रोजेक्ट में फिल्टर भी है, फिल्टर के भी लिखने हैं। और साइड बार जो आता है, साइड मेनू बार, हैमबर्गर के वो साइड मेनू बार, उसके भी लिखने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्लिकिंग के भी लिखने हैं। ठीक है, फिर इसके में पीडीपी पेज आता है, उसके भी लिखने हैं। पीडीपी पेज के नहीं लिखे होंगे बहुत सारे ना। प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट डिटेल। इसके भी 3-4 टेस्ट केस बनेंगे। टेस्ट अंडरस्कोर कार्ट, एड टू कार्ट के। ठीक है, एड टू कार्ट जब आइटम करके जाते हैं। टेस्ट अंडरस्कोर चेकआउट, टेस्ट अंडरस्कोर, लास्ट वाला पोर्शन है जहाँ पे डिस्पैच वाला होता है, आइटम समरी, बिलिंग की डिटेल आती है, बिल डिटेल्स आती है। हाँ, मेरे ये एड टू कार्ट के भी 3-4 टेस्ट केस होने चाहिए, चेकआउट के भी 3-4 टेस्ट केस, बिलिंग के भी 2-3 टेस्ट केस। ठीक है, इतने टेस्ट केस आपको करने हैं, इसके कम से कम 6 टेस्ट केस। ये प्रैक्टिस करना है आपको। ये थोड़ा हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। इसमें किसी को डाउट है कोई ऐसा जो नहीं कर पाएगा कि सर क्या हुआ है, कैसे करना है? कोई डाउट है? अब जो मैं कोड लिख रहा हूँ, इतना कोड तो सबको समझ में आ रहा होगा ना कि क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, यही टेस्टिंग है, यही सीखना था आपको। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें थोड़ा सा हम एडवांस वर्जन में जाएंगे धीरे धीरे करके। एडवांस मतलब इंडस्ट्री लेवल के, कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, वहाँ कौन से फ्रेमवर्क यूज होते हैं। ठीक है, इसमें लॉगिंग ऐड करेंगे फिर। ठीक है, इसमें रिपोर्टिंग ऐड करेंगे, रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है। तो जब मैं वो सारे काम करूँ, तो आपको ये चीजों में डाउट नहीं रहेगा, सर ये कहाँ से चल गया, वेबसाइट लॉन्च में आपने ड्राइवर कहाँ से रख दिया, कौन फेच फाइल से कैसे फेच कर लिया, ये ऑब्जेक्ट इसका यहाँ कैसे बन रहा है, ये हमें तो यहाँ कॉल किया ही नहीं है, ये कैसे यहाँ पे मिल रहा है। ये बेसिक वाले क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। अभी मैं मेथड के साथ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लासेस के साथ करूंगा। ठीक है, अभी आपको सर क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा था, कहाँ यूज आएगा, फ्रेमवर्क में यूज आएगा। क्लास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, डायरेक्टली मेथड बना के फैच करना है। भी ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे। क्लियर है? ये एक एक फाइल बन रही है, 2-2 फाइल बनेंगी। एलिमेंट की अलग बनेगी, टेस्ट केस की अलग बनेगी। वहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे कि सर ये कॉल कैसे हो रहा है, ये जो कॉन्फेस से कॉल किया है ये कैसे कॉल हो रहा है।
फील्ड कैसे काम कर रही है, सब मैंने बताया आपको। तो ये चीजें बिल्कुल प्रैक्टिस होंगी तब वो आगे समझ में आएगा, वरना वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। सर ये कहाँ से कैच हो रहा है, कहाँ से एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये एलिमेंट भी मैं हटा दूंगा, यहाँ से एलिमेंट हट के दूसरे एलिमेंट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट केस रहेंगे, वैलिडेशन रहेगी। एक कॉमन फाइल बनाएंगे, वहां पे ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो बाद में समझेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज पे ध्यान दो कि ये चीजें कैसे चल रही है, फाइल टेस्ट कैसे वर्क कर रहा है। चीजें प्रैक्टिस नहीं की है, कॉन्फेस्ट फाइल क्यों बनाई थी हमने, पिक्चर क्यों बनाया है। ठीक है, पिक्चर को कॉन्फेस्ट में क्यों लिखा है, और लिखा है तो कॉल की है तो कैसे कॉल हो रही है, यहाँ पे इस वेरिएबल को कैसे कॉल किया है, फिर कैसे यूज किया है, फिर एसर्शन कैसे लगाए हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें सेलेनियम की क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम फ्रेमवर्क में जब जाएं तो आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये क्लियर है सबको?